नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीख लेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको जो मेन प्रॉब्लम आता है फियर ऑफ लॉस का, उसको किस तरीके से हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। तो ये वीडियो में सबसे पहले हम लोग सीख लेंगे कि ये जो फियर जो होता है, फियर का डेफिनेशन क्या है। जब आपको फियर का एक्चुअल डेफिनेशन समझ में आ जाएगा दोस्तों, तभी जाके आप इजीली उसको ओवरकम कर पाओगे। फिर उसके बाद सीख लेंगे कि ये फियर के टाइप कौन कौन से होते हैं। एक बार आपको टाइप समझ में आ गया है दोस्तों, तो आसानी से आप वो एक एक फियर को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। तो फियर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, हम लोग तीनों टाइप के फियर को सीख लेंगे। फिर उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि इसके साइन क्या होते हैं। साइन 2 टाइप के होते हैं दोस्तों। पहला जो होता है वो होता है फिजिकल साइन, मतलब आप जो बॉडी रहती है आपकी बॉडी के ऊपर आपको उसके साइंस दिखने चालू हो जाते हैं। फिर दूसरा जो साइन रहता है वो प्रैक्टिकल साइन रहता है, मतलब आपका जो फियर रहता है वो ट्रेडिंग में किस तरीके से आपको लॉस करवाता है, ये समझ लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ओरिजिन को समझेंगे, मतलब ये फियर जन्म कहाँ से लेता है, कहाँ से ये फियर आता है और हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, उसको समझ लेंगे। जब आप ये चारों बातें समझ लेंगे दोस्तों, तो ये चारों बातों का कॉम्बिनेशन अगर आप करोगे तभी जाके आप वो फियर को ओवरकम कर पाओगे। तो ये वीडियो के एंड में मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये फियर को हमेशा के लिए ओवरकम कर सकते हो। तो सबसे पहले अभी हम लोग सीख लेंगे कि टाइप कौन कौन से होते हैं फियर के। तो दोस्तों, जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे डर लगता है, लेकिन डर में भी एक टाइप का डर नहीं रहता दोस्तों, वो बहुत सारे टाइप के डर रहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके से टाइप पहले सीख लेंगे। एक बार आपको टाइप समझ में आ गए तो टाइप इजीली समझ में आ जाने के बाद आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आप में कौन सा फियर मतलब डर हावी है, और उस डर को आप हमेशा के लिए मिटा सकते हो। तो ये फियर का जो पहला टाइप रहता है उसको बोलते हैं फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। बीइंग रॉन्ग का क्या मतलब होता है दोस्तों, मान लो कि हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रिडिक्शन बनाते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये प्रिडिक्शन जो हम लोग बनाते हैं, हमारा एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये प्रिडिक्शन सही आ जाए, ये गलत ना हो जाए। तो ये गलत होने का जो डर रहता है उसको बोलते हैं फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। फिर दूसरे टाइप का जो फियर रहता है उसको बोलते हैं लॉस का डर, मतलब फियर ऑफ लॉस का क्या मतलब होता है कि हम लोगों ने ट्रेड लिया तो वो ट्रेड लॉस में ना चला जाए। फिर तीसरा और सबसे खतरनाक टाइप का डर फियर रहता है उसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग मूव। ये सबसे खतरनाक टाइप का फियर इसलिए है क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आता कि ये आप में हावी है और आपके लॉस का मेन कारण यही है। तो ये यहाँ पे ये जो फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग है दोस्तों, ये बिफोर आपका जो ट्रेड है, ये बिफोर ट्रेड आप में हावी रहता है, ये आपको समझना पड़ेगा। फिर ये फियर ऑफ लॉस जो है ये ड्यूरिंग द ट्रेड आप में हावी रहता है, ये तो उसकी वजह से भी आपका लॉस होता है। और ये फियर ऑफ मिसिंग मूव जो है दोस्तों, ये फियर ऑफ मिसिंग मूव ड्यूरिंग द ट्रेड भी आप में हावी रहता है और आफ्टर द ट्रेड भी आप में हावी रहता है। तो इसकी वजह से आप बार बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी छोड़ देते हो। तो कैसे, ये तो हो गया थ्योरी भी। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताता हूँ, तब जाके आपको समझ में आएगा। मान लो कि आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बाय का सिग्नल दे दिया 210 के ऊपर। आपका स्टॉप लॉस का जो प्राइस है वो स्टॉप लॉस का प्राइस है 208 का, और आपका टारगेट का जो प्राइस है वो टारगेट का प्राइस मान लो आपका 220 का है। तो यहाँ पे किस तरीके के फियर एक्टिव हो जाते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। तो जब आपका सिग्नल मिलता है, आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का सिग्नल मिल गया, मान लो 9:30 पर आपको ये सिग्नल मिल गया कि ये आपको 210 के ऊपर बाय करना है। तो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले जो आप में फियर रहता है उसको बोलते हैं फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। मतलब आप 100% कन्विंस नहीं हो जाते कि मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है कि नहीं करना है, क्योंकि आपको लगता है कहीं मेरा प्रिडिक्शन गलत ना हो जाए और मैं लॉस में ना चला जाऊँ। तो ये फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग यहाँ पे आप में हावी रहता है। फिर उसके बाद किसी भी हालत में आप ट्रेड कर लेते हो, और ट्रेड करने के बाद क्या होता है, 210 पे आपने बाय कर लिया, मार्केट 214 पे चला गया। तो जब मार्केट 214 पे चला जाता है और थोड़ा सा नीचे आके 213 तक आ जाता है, तब आपको लगता है कि मेरा कहीं लॉस ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट नीचे चला गया, अभी तक आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ है, 213 पे मार्केट है, फिर भी आपको लगता है कि मेरा लॉस ना हो जाए। तो ये ड्यूरिंग द ट्रेड जो फियर बना रहता है उसको बोलते हैं फियर ऑफ लॉस। फिर उसके बाद क्या होता है, 213 के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके 217 तक जाता है। तो 217 तक जब मार्केट जाता है तब आपको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, नहीं तो जितना मूव मैंने कैच किया हुआ है वो सब मूव मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग मूव। ये ड्यूरिंग द ट्रेड भी आप में बना रहता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, 217 से लेके मार्केट आपके टारगेट तक आ जाता है 220 तक, लेकिन 220 तक जब मार्केट टारगेट हमें आ जाता है तब आपको लगता है कि मार्केट 225 तक जा सकता है, मतलब ये ऊपर का मूव जो है वो ऊपर का मूव मेरे हाथ से निकलना चला जाए। तो यहाँ पे आप टारगेट के समय प्रॉफिट बुक करने में हिचक जाते हो, तो इसको ही बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग मूव।
फिर किसी कारण आप क्या कर लेते हो, चलो यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी कर लिया, तो प्रॉफिट बुक करने के बाद आपको भी ऐसा लगता है कि मैंने 220 पे प्रॉफिट बुक करके गलती लिया, यहाँ से मार्केट 225 भी आराम से जा सकता है। तो ये ट्रेड क्लोज करने के बाद भी आप में जो डर बना रहता है उसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग मूव। तो ये 3 टाइप के फियर आपके ट्रेडिंग करियर में एक्टिव रहते हैं। तो ये सबसे पहला जो होता है वो फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, फिर होता है फियर ऑफ लॉस और फिर होता है फियर ऑफ मिसिंग मूव। तो ये फियर अगर आपको समझ में आ गए हैं तो अभी इसके बाद आपको जानना पड़ेगा कि ये कैसे समझे कि हम में फियर हावी है या नहीं है। तो उसके लिए आपको कुछ साइन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जब भी ये फियर आप में हावी हो जाता है तब उसके कुछ साइन आपको दिखाई देते हैं। पहला जो साइन रहता है उसको मैं बोलता हूँ फिजिकल साइन। फिजिकल साइन मतलब आपके बॉडी के ऊपर आपको महसूस होता है। इसमें सबसे पहले आपको क्या होता है, आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है दोस्तों, वो ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। मतलब आपका जो ब्रीदिंग नॉर्मल रहता है उसकी जगह पे वो एकदम शैलो और रैपिड हो जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि फियर आप में हावी हो चुका है। फिर दूसरा जो रहता है वो दूसरा रहता है आपका जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट एकदम ज़ोर से धड़कने लगता है। दिल जो है आपका दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगता है, तो इसका मतलब कि आप डरे हुए हो। और तीसरा जो साइन रहता है वहाँ पे आपका जो मसल रहता है वो मसल्स एकदम टाइट हो जाते हैं, जैसे कि हमारे हाथ के या पाँव के मसल, तो यहाँ पे मसल आपके टाइट हो जाते हैं। तो ये सब आपके साथ हो चुका है दोस्तों। आपको लगेगा कि मैं आपकी कहानी आपको ही बता रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये सभी ट्रेडर लोगों की कहानी है। जब उनको डर लगता है, जब डर लगता है तो डर के ये जो साइन है, ये साइन सभी के लिए सेम रहते हैं, सभी में इसी तरीके के साइन दिखते हैं। फिर ये हो गए फिजिकल साइन। फिजिकल साइन के बाद दूसरे जो आते हैं वो होते हैं प्रैक्टिकल साइन। प्रैक्टिकल साइन का क्या मतलब होता है, ये डर जब आपका हावी रहता है तो उसका आपको ट्रेडिंग में भी इम्पैक्ट दिखाई देता है। ट्रेडिंग में क्या इम्पैक्ट होता है दोस्तों, आप एरर करना चालू कर देते हो। एरर का क्या मतलब होता है, मान लो कि आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको बता रहा है कि कौन से रेट पे एंट्री आपको लेना है और कौन से रेट पे आपको एग्जिट करना है, लेकिन यहाँ पे डर हावी हो जाने के कारण क्या होता है, आप 2 टाइप के एरर कर देते हो। पहला एरर ये हो जाता है कि आप तो एक अर्ली एंट्री ले लेते हो या अर्ली एग्जिट ले लेते हो, या फिर उसके बाद लेट एंट्री ले लेते हो या लेट एग्जिट ले लेते हो, या फिर आपका मनी मैनेजमेंट का जो मेथड है वो मनी मैनेजमेंट के मेथड को आप फॉलो नहीं कर पाते, क्वांटिटी ज़्यादा लेते हो या क्वांटिटी कम लेते हो। तो इस तरीके के साइन आपको आपके फियर में बताई पड़ते हैं। तो ये साइन को अगर आप समझोगे दोस्तों तो ये साइन को आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आप में फियर अभी हावी हो चुका है। तो ये फियर से अभी आपको फ्री होना है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये फियर का एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। जो डेफिनेशन आपको मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने खुद ने बनाया हुआ डेफिनेशन है। आपको अपील करेगा नहीं करेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन ये फियर के डेफिनेशन को जब आप समझोगे तभी जाकर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल फियर क्या होता है। एफ का मतलब होता है दोस्तों फैंटेसाइज। फैंटेसाइज का मतलब होता है कि आप दिमाग में ही कल्पना कर लेते हो कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, इसको बोलते हैं फैंटेसाइज। ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस। मतलब एक घटना का आप एक्सपीरियंस का एक फैंटेसी बना लेते हो कि अभी मेरा लॉस होने वाला है, अभी मेरे हाथ से मुंह निकल जाने वाला है। और जो एक्सपीरियंस है ये आपको ऐसा लगता है कि ये अपीयर हो रहा है, मतलब हुआ नहीं रहता, लेकिन अपीयर ऐसा होता है कि जैसे कि मानो ये सच में हो रहा है। अभी उसको एक्चुअली समझ लेते हैं। तो फियर का जो मेरा डेफिनेशन है, एफ का मतलब है फैंटेसाइज, ई का मतलब है एक्सपीरियंस, ए का मतलब है अपीयरिंग, आर का मतलब है रियल। तो इसको अभी समझ लेते हैं। तो जब आप ट्रेडिंग करते हो दोस्तों, तो ट्रेडिंग करते समय किस तरीके से ये आप में डेवलप होता है इसको समझ लेते हैं। तो मान लो कि आपने पहला ट्रेड कर लिया, पहले ट्रेड में आपका रिजल्ट जो है वो निगेटिव आ गया, लॉस हो गया आपका। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डर जाते हो, लेकिन आप दूसरा ट्रेड ले लेते हो। दूसरे ट्रेड के समय भी आपका वो लॉस में अगर चला जाए, तो जब तीसरा अपॉर्चुनिटी आपके पास आता है, तो तीसरे अपॉर्चुनिटी के टाइम यहाँ पे आपने ट्रेड को अभी तक एग्जीक्यूट किया ही नहीं है। मतलब सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी मिला है कौन से रेट पे बाय करना है, कौन से रेट पे सेल करना है, आपने अभी तक उसको एग्जीक्यूट ही किया नहीं है। लेकिन ये जो पुराना वाला जो लॉस का ट्रेड है, ये लॉस का ट्रेड का आपके दिमाग में एक मेमोरी छप जाता है, आपके माइंड में उसका एक मेमोरी छप जाता है। और ये मेमोरी की वजह से क्या होता है, जब तीसरा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट देता है, तो ये टाइम के ऊपर आपका दिमाग एक फैंटेसी क्रिएट करने लगता है। फैंटेसी क्या क्रिएट करने लगता है कि पिछले वाले 2 ट्रेड मेरे लॉस में चले गए हैं, तो ये तीसरा ट्रेड अगर मैं करूँगा तो ये लॉस में मेरा चला जाएगा। अभी तक आपने ये ट्रेड को एग्जीक्यूट ही नहीं किया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये मैकेनिज्म को आप इजीली समझ लोगे, तभी जाके आप फियर से हमेशा के लिए फ्री हो जाओगे। तीसरा अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुका है, तीसरे अपॉर्चुनिटी पर आपने अभी तक ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया है, लेकिन आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, वो दिमाग में यहाँ पे फैंटेसी क्रिएट कर लिया कि ये जो तीसरा वाला अपॉर्चुनिटी है, तीसरा वाला अपॉर्चुनिटी भी आपका लॉस में जाने वाला है। ये फैंटेसी क्यों क्रिएट कर लिया, क्योंकि पहला उसका आपके पास मेमोरी है। तो इसकी वजह से ये जो
फैंटेसी आपने फैंटेसी क्रिएट किया हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि वो रियल में है। अभी तक आपने रियल में ट्रेड को एग्जीक्यूट ही नहीं किया, आपने सिर्फ फैंटेसी किया, आपको ऐसा लगा कि ये मेरा ट्रेड लॉस में चला जाएगा और इसकी वजह से आपने ये ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया और यही ट्रेड आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे के जाता है। ह्यूज रिस्क रिवॉर्ड वाला प्रॉफिट ये ट्रेड आपको दे के जाता है। तो ये होता है एक्चुअल फियर का मैकेनिज्म। तो मेरे ख्याल से अभी ये डेफिनेशन अगर आपको समझ में आया रहेगा, तो अभी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर हम लोग जाते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में मतलब फियर का ओरिजिन क्या रहता है। तो ओरिजिन जानने से पहले आपको एक बेसिक बात में ट्रेडिंग के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। ट्रेडिंग का जो बिजनेस है वो ट्रेडिंग का बिजनेस और बाकी के बिजनेस में मेन डिफरेंस क्या है। ट्रेडिंग का जो बिजनेस है वो ट्रेडिंग के बिजनेस में आपका जो रिजल्ट रहता है, आपका जो आउटकम रहता है वो फिक्स नहीं रहता। मान लो कि आप टॉस करते हो, कॉइन का जब टॉस करते हो तो कॉइन टॉस में आपका जो आउटकम है वो दो टाइप का आउटकम है। एक तो आपका हेड्स भी आ सकता है या फिर दूसरा आउटकम है कि आपका टेल्स भी आ सकता है। तो ये जो हेड्स और टेल्स का जो है ये आउटकम फिक्स नहीं रहता, इसमें से कुछ भी आ सकता है। उसी तरीके से ट्रेडिंग जब आप करते हो तो एक तो आपको ट्रेड में से वो प्रॉफिट हो सकता है या ट्रेड में से लॉस हो सकता है। मतलब यहाँ पे भी आउटकम आपका फिक्स नहीं रहता। तो ये जो टाइप के इवेंट रहते हैं इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड इवेंट। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि आउटकम आपका फिक्स नहीं है, आउटकम अनसर्टन है, उसमें एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो सकता है कि अगर आप 10 ट्रेड कर लेते हो तो 10 में से आपके कुछ ट्रेड प्रॉफिट में जाने वाले हैं, कुछ ट्रेड लॉस में जाने वाले हैं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी का प्रिंसिपल है, ये प्रोबेबिलिटी का प्रिंसिपल आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसका रीज़न जो रहता है, इसका रीज़न रहता है ओरिजिन ऑफ फियर में। अभी ओरिजिन ऑफ फियर को अगर आपको समझ लेना है तो आपको आपके बचपन से आज तक के करियर का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो जब आप चाइल्डहुड के फेज़ में थे, वो चाइल्डहुड के फेज़ में आपका किस तरीके का प्रोग्रामिंग हुआ है, तो उस तरीके का प्रोग्रामिंग आज भी आप में कायम रहता है। तो उसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो जब आपका एजुकेशनल करियर चालू रहता है, मतलब आप जब पढ़ाई कर रहे होते हो, वो टाइम पे आपका किस तरीके का प्रोग्रामिंग होता है। फिर आपका जो प्रोफेशनल करियर रहता है, मतलब जो भी आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, वहाँ पे आपका माइंडसेट किस तरीके से डेवलप होता है उसको आपको समझना पड़ेगा। फिर जिस सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट में आप बड़े बड़े हो, वहाँ का प्रोग्रामिंग कैसे हुआ है ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे एजुकेशनल करियर में हमारे साथ क्या हो जाता है, हमें एक बात सिखाई जाती है कि मान लो कि कौन सा भी एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम में अगर सवाल देने हैं तो वो सवाल गलत नहीं हमें देने, हमें सवाल जो देने हैं, सवालों के जवाब दो देने हैं, वो जवाब हमेशा राइट ही होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक हमें माइंडसेट ऐसा डेवलप किया जा सकता है कि परफेक्शनिस्ट का माइंडसेट यहाँ पे डेवलप किया जाता है हमारा। तो ये परफेक्शनिस्ट का जो माइंडसेट रहता है दोस्तों, ये परफेक्शनिस्ट का माइंडसेट जब हमारे चाइल्डहुड में एजुकेशनल सिस्टम में हमें डेवलप होता है तो यहाँ पे ये फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग उसकी वजह से हम में डेवलप हो जाता है। हम लोग लॉस वाले ट्रेड को एक्सेप्ट ही नहीं करते, बिकॉज मैंने जैसा आपको बता दिया कि ट्रेडिंग में रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप 10 ट्रेड करोगे तो 10 में से आपके कुछ ट्रेड प्रॉफिट में जाने वाले हैं, कुछ ट्रेड लॉस में जाने वाले हैं। ये बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल नेचर है मार्केट का, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम में आपको ऐसा बताया जाता है कि हर ट्रेड, हर सवाल का जवाब सही आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए। वही आपका प्रोग्रामिंग हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि हर ट्रेड का आउटकम प्रॉफिट में ही आना चाहिए। तो ये परफेक्शनिस्ट माइंडसेट की वजह से आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। फिर उसके बाद प्रोफेशनल करियर जो रहता है दोस्तों, मान लो कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, तो जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको इस तरीके का प्रोग्रामिंग किया जाता है कि कौन सा भी अपॉर्चुनिटी आ जाए वो अपॉर्चुनिटी को हमें कैच करना है, ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी को हमें कैच करना है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से फियर ऑफ मिसिंग मूव हम में डेवलप हो जाता है। फियर ऑफ मिसिंग मूव क्या होता है दोस्तों, मान लो कि हम लोगों ने ये जो हमारा जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, हमारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक पर्टिकुलर टाइप के फेज को ही कैच कर सकता है, बाकी फेज को कैच नहीं कर सकता। तो हम लोगों का ये जो प्रोफेशनल करियर रहता है वहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से प्रोग्रामिंग किया जाता है कि ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी को हमें कैच करना चाहिए। देखो दोस्तों, मार्केट में जैसे मैंने पुराने वाले वीडियो में बताया था, दो टाइप के फेजेस रहते हैं। पहला रहता है ट्रेंडी का फेज और दूसरा जो रहता है वो दूसरा रहता है रेंज बाउंड का फेज। तो आइदर आप एक ट्रेंडी फेज को कैच कर सकते हो या रेंज बाउंड फेज को कैच कर सकते हो। ईच एंड एवरी मार्केट मूव को आप कैच नहीं कर सकते। लेकिन आपका जो प्रोफेशनल करियर रहता है वहाँ पे आपको इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है कि आपको
ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी कैच करना है, तो उसकी वजह से ये फियर ऑफ मिसिंग मूव डेवलप हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो सोशल कल्चरल अपब्रिंगिंग रहता है, ये सोशल कल्चरल अपब्रिंगिंग में हमें इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है कि किसी भी फील्ड में अगर अपना लॉस हो जाता है तो इसका मतलब हमें इनकैपेबल समझा जाता है। इनकैपेबल का मतलब होता है कि हमें वो एबिलिटीज़ नहीं है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप कौन से भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन ये सोशल अपब्रिंगिंग की वजह से हमें ये प्रोग्रामिंग हो जाता है कि हम लोग लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। तो ये तीनों मतलब एजुकेशनल करियर, प्रोफेशनल करियर और सोशल अपब्रिंगिंग, इसकी वजह से हम लोगों में फियर का डेवलपमेंट होता है। ये जो फियर है इसका डेवलपमेंट होता है। तो अभी आपको इसको, अगर ये फियर से हमेशा के लिए आपको बाहर आ जाना है, आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो परफेक्शनिस्ट का माइंडसेट हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है, ये परफेक्शनिस्ट के माइंडसेट को हमें चेंज करना पड़ेगा और हमें प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट अगर हम डेवलप कर पाओगे तभी जाके हम ट्रेडिंग के बेसिक और मोस्ट फंडामेंटल नेचर को एक्सेप्ट कर पाएंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कुछ ट्रेड अपने प्रॉफिट में चले जाएंगे, कुछ ट्रेड लॉस में चले जाएंगे, लेकिन प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो की वजह से हम लोग ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये जो प्रोबेबिलिटी का नेचर है, ये प्रोबेबिलिटी का नेचर अगर हम लर्न करते हैं तो लर्न करने के बाद ही हम लोग अर्न कर पाएंगे। तो ये लर्न करने का एक मैकेनिज्म रहता है दोस्तों, ये लर्न करेंगे तभी हम लोग ट्रेडिंग में अर्न कर पाएंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये प्रोबेबिलिटी का जो नेचर है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि एक्चुअल में नेचर कैसा रहता है प्रोबेबिलिटी का, उसको समझना पड़ेगा। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग का काम जो है ये दिमाग का काम है, इट इज़ अ इंटेलेक्चुअल वर्क। तो ये हमें इंटेलेक्चुअल वर्क पहले करना पड़ेगा। फिर एक बार हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया तो फिर हम लोगों को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में कुछ ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं, कुछ ट्रेड लॉस में जाते हैं, उसका हमें एक्सेप्टिंग करना पड़ेगा। और जो एक्सेप्टिंग का काम है दोस्तों, एक्सेप्टिंग का काम इमोशनल लेवल पर होता है। तो ये इमोशनल लेवल पर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर एक बार हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर उसके बाद हमें उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना है। इम्प्लीमेंटेशन का ये मतलब होता है दोस्तों कि जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो एक्चुअल ट्रेडिंग में उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, प्रैक्टिकल लेवल पर। क्योंकि हम लोग जब तक उसको प्रैक्टिकल लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको फाइनेंशियल बेनिफिट चाहिए ये प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट का, तो पहले आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड करने के बाद इमोशनल लेवल पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिर उसको प्रैक्टिकल लेवल पर लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड कर रहे होते हो तो लाइव मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अभी ये आप कैसे कर सकते हो, तो प्रोबेबिलिटी का अगर आपको नेचर समझना है दोस्तों तो आपको बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक बातें समझनी पड़ेगी। सबसे फंडामेंटल बात आपको, सबसे बेसिक बात आपको क्या समझनी पड़ेगी दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट जो है, एक बार आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तभी जाके आप ये सब कर पाओगे। तो प्राइस का जो मूवमेंट होता है दोस्तों, प्राइस का मूवमेंट कैसे होता है इसको आपको समझना पड़ेगा। तो मान लो कि ये 8, 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ पे ये प्राइस लिखा हुआ है। तो मान लो कि ये जो है ये करंट मार्केट प्राइस है, 10 रुपया अभी का करंट मार्केट प्राइस चालू है और 10 रुपये पे हम लोगों ने बाय कर लिया है। तो 10 रुपये पर अगर हम लोग बाय करते हैं तो हमें प्रॉफिट कब हो जाएगा, जब मार्केट 10 रुपये से 11 रुपया जाएगा, 11 रुपये से जब 12 रुपया जाएगा, 12 रुपये से जब 13 रुपया जाएगा, तब हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो सबसे पहले हमें यह सीखना पड़ेगा दोस्तों कि मार्केट 10 रुपये से 11 रुपया कैसे जाता है। तो ये जो मार्केट का टिक बाय टिक का मूवमेंट है, ये टिक बाय टिक का मूवमेंट कैसे होता है, हाउ द प्राइसेस मूव फ्रॉम वन टिक टू अनदर टिक, ये कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा। फिर ये कंसेप्ट को समझने के बाद दूसरी बात हमें सीखनी पड़ेगी कि मार्केट में जो ये प्राइस 10 रुपये से 11 रुपया जाती है, 11 से 12 जाती है, 12 से 13 जाती है, तो इसके पीछे कौन कौन से टाइप के प्लेयर रहते हैं। तो ये प्लेयर्स के बारे में हमें जानना पड़ेगा। और फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जाननी पड़ेगी कि ये जो प्लेयर रहते हैं, ये प्लेयर के ऊपर हमारा प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से डिपेंड रहता है, ये हमें सीखना पड़ेगा। जब आप ये तीन मोस्ट बेसिक और फंडामेंटल बातें सीख जाओगे तभी जाके आप जो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है ट्रेडिंग बिजनेस का, वो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर को एक्सेप्ट कर पाओगे। और एक बार आपने प्रोबेबिलिस्टिक नेचर को एक्सेप्ट कर लिया तो आपका परफेक्शनिस्ट माइंडसेट न्यूट्रल हो जाएगा और तब जाके आप एक कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो ये कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का जो प्रोसेस है, ये कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं फ्री फ्रॉम द फियर। फ्री फ्रॉम द फियर का मतलब होता है
कि जो जो टाइप के फियर मैंने आपको बताए थे वो सभी फियर से आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाना चाहिए। और जब आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे तभी आप एक कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो ये जो प्रोसेस बताया दोस्तों, ये प्रोसेस को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अपना टेलीग्राम का चैनल है, ये टेलीग्राम का चैनल का नाम है प्रोफेशनल ट्रेडर नयन पोखरकर के नाम से, जहाँ पे 25,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लाइव मार्केट में फ्री में सिग्नल देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये सर्विस जो है वो कम्प्लीटली फ्री है। जैसा कि मैंने यहाँ पे सिग्नल दिया था, मैं यहाँ पे एंट्री का प्राइस बता देता हूँ, स्टॉप लॉस का प्राइस बता देता हूँ, और जब अपने एंट्री प्राइस से मार्केट में मूवमेंट होता है तब मैं कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है ये भी बीच बीच में अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने जो सिग्नल दिया था, ये सिग्नल में हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला था 1:5 का। और जो सिग्नल यहाँ पे मैं फ्री में देता हूँ वो मेरे खुद के अकाउंट में भी एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूटेड ऑर्डर नंबर और एग्जीक्यूटेड स्टेटस के साथ मेरे खुद के अकाउंट का रियल ट्रेड प्रूफ दिखाया हुआ है। और ये रियल ट्रेड प्रूफ में सिर्फ आज का नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये सब मैंने दिसंबर 2016 से लेकर आज की डेट तक का दिखाया है। अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो वहाँ पे आप जाके 2016 से लेकर आज की डेट तक का रियल ट्रेड प्रूफ चेक कर सकते हो। तो ये जो टेलीग्राम का चैनल है ये कम्प्लीटली फ्री चैनल है, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की बॉक्स में दिया हुआ है। ये लिंक के ऊपर आप क्लिक करके ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में वैसे बता दीजिए, तो मैं वो वीडियो बनाने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। और अगर ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको देखने हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जब भी मैं नया कोई एजुकेशनल वीडियो लॉन्च करूँगा तो उसको आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।